पहले अगर मैं बात करूं कि ग्लोब को इन्वेंशन किसने किया था, तो याद रखना 1492 में मार्टिन बेहेम ने, किसने? मार्टिन बेहेम ने इसको बनाया था, है ना। तो वो क्या थे? वो एक नाविक थे जो जगह जगह जाकर यात्रा करते थे, और उनको जब ये लगा कि यहाँ वहाँ जाकर पृथ्वी का हमें अध्ययन करना चाहिए, कॉन्टिनेंट के बारे में, देश के बारे में पढ़ना चाहिए, तो उन्होंने ग्लोब के इन्वेंशन के बारे में सोचा और इस समय उन्होंने इसका इन्वेंट किया। उसके बाद ग्लोब हमको ये बताता है कि हमारे कॉन्टिनेंट और कंट्रीज, हमारे जो ओशियंस है वो कितने कितने स्पेस पर है। सबसे पहली बात अगर मैं बताऊं ग्लोब का डेफिनेशन क्या होगा, तो आप कह सकते हो ए मॉडल ऑफ द अर्थ। क्या कह सकते हो? यानी पृथ्वी जैसा दिखने वाला एक पिंड, पृथ्वी जैसा दिखने वाला एक पिंड, उसको हम कहते हैं ग्लोब। क्या कहते हैं? ग्लोब। ग्लोब हमारे लिए यूजफुल हो जाता है ताकि हम अपने अर्थ का अध्ययन कर सके, उसकी स्टडी कर सकते हैं। देखो इम्पोर्टेंस ऑफ द, अगर हम ग्लोब की बात करें तो पहली बात ये आसानी से इसको हम देखकर और इसे घुमाकर पूरी तरीके से इसके स्टडी करना कि कौन सा प्लेस में कौन सा स्टेट है, कौन सा कंट्री है, कौन सा कॉन्टिनेंट हो जा रहा है। उसके बाद हमारे कुछ इमेजिनरी लाइंस होती है जिसको हम लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, है ना, या फिर कैलकस ऑफ यानी कर्क रेखा वगैरह कहते हैं, तो वो भी आसानी से हम इसको देखकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। उसके अलावा चीजें क्या है कि कई बार देखो पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हम जो दूसरी चीज का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं मैप। क्या बोलते हैं? मैप। और मैप कई प्रकार की होती है, अगर जिनसे हम अपने अर्थ का या फिर किसी भी कंट्री का, किसी भी राज्य का स्टडी करते हैं। अब मैप और ग्लोब में अगर हम बातें करें कि डिफरेंस क्या है, यूजफुल कैसे है, तो मैप कभी भी फ्लैट होता है। क्या होता है? फ्लैट, यानी कि चपटा होता है, और जो ग्लोब है वो कैसा होता है? गोलाकार होता है। दूसरी चीज, ग्लोब को रखने के लिए हमें एक प्रॉपर स्पेस की जरूरत पड़ती है, जबकि मैप को हम कहीं भी आसानी से दीवार में लगा सकते हैं। और थर्ड बात क्या है कि ग्लोब को हम हर वक्त अपने साथ कैरी करके बैग में नहीं ले जा सकते, जबकि हम मैप को आसानी से कैरी करके ले जा सकते हैं। इसको हम फोल्ड नहीं कर सकते और मैप को हम आराम से क्या कर सकते हैं? फोल्ड कर सकते हैं। और बच्चों देखो बात करें, ये ग्लोब है और ये एक्सिस पे, ये जिस स्टैंड पर लगा होता है इसको बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस। अब ये अपने एक्सिस पे क्या करता है? घूमता है, जिस तरीके से पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है। उसके अलावा ये अपर वाले एक्सिस को बोलते हैं नॉर्थ एक्सिस। क्या बोलते हैं? नॉर्थ एक्सिस। और लोअर वाले एक्सिस को बोलते हैं साउथ एक्सिस। क्या बोलते हैं? साउथ एक्सिस। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसको बीचों बीच में से एक रेखा गई है, एक लाइन गई है, इसे बोलते हैं इक्वाटोर रेस। क्या बोलते हैं? इक्वाटोर रेस, यानी भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा क्या करती है? पृथ्वी को या फिर इस ग्लोब को दो हिस्सों में बांट देती है। कैसे बांट देती है? दो हिस्सों में। तो जो इसका अपर वाला हिस्सा है, इस अपर वाले हिस्से को बोलते हैं नॉर्थर्न। क्या बोलते हैं? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरीय गोलार्ध, यानी कि उत्तरीय गोलार्ध। और लोअर वाले को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई? तो ग्लोब के इम्पोर्टेंस और उसका चीज आपने याद रखा ना? फर्स्ट चीज, ग्लोब को किसने बनाया है? तो 1492 में मार्टिन बेहेम ने बनाया है। सेकेंड चीज, ग्लोब का डेफिनेशन क्या है? तो ग्लोब का डेफिनेशन है ए मॉडल ऑफ द अर्थ, पृथ्वी जैसा दिखने वाला एक पिंड, है ना, पृथ्वी जैसे दिखने वाली एक आकृति या फिर पृथ्वी जैसे दिखने वाली एक पिंड। उसके अलावा ग्लोब का इम्पोर्टेंस क्या है कि ग्लोब के इम्पोर्टेंस से हम आसानी से अपनी पृथ्वी का अध्ययन, इसकी स्टडी कर सकते हैं, और हम सही से ग्लोब की सहायता से हम पूरे कॉन्टिनेंट और ओशियंस के स्पेस, उसकी डायरेक्शन, उसके
उसके लोकेशन का स्टडी कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। उसके अलावा इसका फॉल्ट क्या हो गया है, एक प्रकार से इसकी कमी अगर हमको देखने को मिलती है तो ये इससे हम हर जगह कैरी नहीं कर सकते, ना तो इसको मोड़ सकते हैं, ना तो कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। इसको रखने के लिए हमें एक प्रॉपर स्पेस की जरूरत पड़ती है, इसलिए एक सेकेंड ऑब्जेक्ट हम किसका इस्तेमाल करते हैं,